हाय बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, मैं आज आपको त्रिकोणमिति से परिचय करवाऊंगा। पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हमने बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। आज आपको हम एक्सरसाइज जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 के एग्जाम्पल से हम शुरुआत करेंगे। बच्चों, आप सबको पिछले जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें ये जरूर देखे होंगे कि जो फॉर्मूला जो हमने आपको बताए थे, ठीक है, वो फॉर्मूला से आप जो है परिचित होंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और जस्ट इसी तीनों का उल्टा होता है साइन का कॉसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट। इसी से हम शुरुआत करेंगे और एक एक बारीक से कंसेप्चुअली मैं आपको त्रिकोणमिति के सवाल से परिचय करवाऊंगा। आप सीबीएसई बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड, हम दोनों बोर्ड को एक साथ लेके चलेंगे और जो मैथ का जो कंसेप्ट है उससे मैं आपको परिचय करवाऊंगा। आप सब जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है बिहार बोर्ड में लगभग 40 नंबर तक का प्रश्न पूछी जाती है और सीबीएसई आईसीआईसी बोर्ड में भी लगभग 20 नंबर का। तो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ट्रिगोनोमेट्री का कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा जो है पार्ट है। इसलिए बच्चों, आप हमारे इस चैनल को देखिए और एक एक प्रश्न को जो है आपको देखना है और समझना है। चलिए, मैं आपको उदाहरण नंबर 1 से शुरुआत करता हूं प्रश्नावली 8.1 का। देखिए, इस प्रश्न में दिया गया है कि उदाहरण 1 जो आपके पास में किताब होगा ही, उदाहरण 1। देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है कि 10a बराबर 4/3। क्या दिया गया है? 10a। तो 10a इज इक्वल टू 4/3। आप पहले से परिचित हैं, फर्स्ट वीडियो देखने से परिचित हैं कि 10a का मतलब होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और हम सब जानते हैं कि त्रिकोणमिति का पूरी संरचना है, त्रिकोणमिति का जो निर्माण है 10th क्लास में खास करके, वह कंप्लीट किस पे डिपेंड करता है? त्रिभुज पे। और भी कौन त्रिभुज पे? आप तो जानते ही होंगे, समकोण त्रिभुज पे। किस पे? समकोण त्रिभुज पे। तो जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं। आप सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के एक कोण जो फिक्स होता है, जो वह कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो मान लीजिए कि आप ए है, 10a है, तो इस कोण को हमने एक माना, ए माना, ये बी और ये सी। तो कौन कौन हो गया? ये ए। कौन कौन? ए। कोई दिक्कत? अब देखिए, ए बराबर है लंब बटे आधार। तो आपको हम सब बताए हैं कि जो सामने की भुजाएं, कोण के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? कोण के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो कोण के साथ बने हुए भुजा को, संगत भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो कोण के सामने का भुजा कौन है? देखिए, कोण के सामने का भुजा कौन है जी? लंब है। तो लंब हो गया। और कोण के साथ जो भुजा बना हुआ ए बी, वह क्या हो गया? आधार हो गया। तो इस दृष्टिकोण से आप देखिए कि हमारे पास लंब कितना है? 4 है। लंब कितना है? 4। और आधार कितना है? 3। अब देखिए बच्चों, आपको अपने पाइथागोरस थ्योरम पिछला वीडियो में बताए कि पाइथागोरस थ्योरम का मीनिंग होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी बेसिक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और लंब को P से और आधार को B से। तो मतलब H हाइपोटेनस, P परपेंडिकुलर और B क्या हो गया? बेस हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है? H ज्ञात करना है, क्योंकि आपको आधार का मतलब बेस B बराबर 3 हो गया है और P बराबर 4 कह सकते हैं हम। क्या है? P बराबर इज इक्वल टू 4। लंब क्या है जी? P इज इक्वल टू 4। कोई कंफ्यूजन पॉइंट है? तो इस दृष्टिकोण से इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P कितना है? यहाँ देखिए आप, लंब है P और आधार कितना हुआ? 3। तो P के दृष्टिकोण से 4 चौके 16 आप कर सकते हैं। 4 4 जा 6, 16 और 3।
तो देखिए 16 और 3 तिया 9, 16 9 25। आप जानते ही होंगे कि 25 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है बच्चों? 25 का वर्गमूल 5। कैसे? तो देखिए कैसे, ऐसे करेंगे आप 5 गुना 5। रूट का मतलब होता है 2 में 1 का सिलेक्शन। रूट का मतलब क्या होता है? 2 में 1 का सिलेक्शन। यदि कहीं रूट हो और इस तरह मान लीजिए इसमें, इसका मतलब होता है इसमें कुछ नहीं है तो 2 है। और यहाँ पे यदि मान लीजिए कि आपका एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 2 में से 1 निकल गया एक्स। और कभी कभी क्यूब भी होता है, मान लीजिए एक्स क्यूब है तो 3 में से 1 का सिलेक्शन, तब क्या हो जाएगा? तो भी एक्स होगा। क्यूब में 3 में 1 सिलेक्शन और रूट में 2 में 1 सिलेक्शन, तो इस हिसाब से कितना हो गया? हाइपोटेनस जो है वो 5 हो गया। कितना हो गया? हाइपोटेनस 5, मतलब कर्ण कितना हो गया? 5 हो गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण भी कहते हैं, कर्ण h, और h इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अब आइए h बराबर 5 हमें क्या ज्ञात करना है प्रश्न में? प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि आपको ज्ञात करनी है ए के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। मतलब सभी जितने भी एक दिया गया है और बाकी सबको ज्ञात करना। देखिए बच्चों, देखिए साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है? P, और कर्ण कौन है? H। P कितना है? 4, और कर्ण कितना है जी? कर्ण अभी हम लोग प्राप्त किए हैं, कितना प्राप्त किए हैं? 5। लिख लेते हैं इसको ब्लू पेन से आप लोगों के लिए, ब्लू पेन। h बराबर 5, यही हमको ज्ञात करना था। तो क्या हो गया? कर्ण h बटे 5। अब देखिए आपको cos a ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? cos a। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। a के सामने का भुजा a के आधार के साथ कितना? 3 है, और कर्ण 5 है, तो b बटे कह सकते हैं h 3 बटे 5। अब आपको 10 ऑलरेडी दिया गया है बच्चों, 10 आपको ऑलरेडी मालूम है, तो आपको क्या ज्ञात करेंगे? 10 के बाद कॉट ए में क्या होगा? जस्ट 10 का उल्टा हो जाता है, 3 बटे 4। और उसके बाद सेक ए किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, कितना हो जाएगा? 5 बटे 4। और कौसेक ए, देखिए यहाँ थोड़ा जगह कमी है, कौसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटे 5। किसका उल्टा होगा? सॉरी, यहाँ पे सेक तो किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो 5 बटे 3। और कौसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कौसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कौसेक लंब कर्ण बटे लंब, तो 5 बटे 4। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, ये आप एग्जाम्पल 2 की हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में कहते हैं यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो। देखिए ये जो कोण बी आपको दिख रहा है त्रिभुज ABC में, और कोण क्यू, और यहाँ जो PQR में जो आपको कोण दिख रहा है इसे क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। अब देखिए बच्चों, इसमें दिया गया इसे साइन बी बराबर साइन क्यू। क्या दिया गया है? प्रश्न में आपको दिया गया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। यहाँ देखिए कि यदि साइन बी बराबर साइन क्यूब है तो हम सब जानते हैं जिस कोण की हम बात करते हैं वह सामने का भुजा जो होता है वह लंब होता है। जिस कोण के साथ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। फिर जस्ट क्यू के सामने के जो भुजा होंगे वह क्या होंगे? लंब होंगे। क्या होंगे? लंब। और क्यू जिसके साथ बना होता है संगत कोण, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एडजेसेंट एंगल भी आप कहते हैं इंग्लिश में, वह क्या होता है? आधार होता है। अब देखिए बच्चों कि यहाँ साइन बी बराबर हम सब जानते हैं, वी नो दैट, कि साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ देखिए क्या है आपके सामने में? AC है। लंब कौन है? AC। और कर्ण कौन है? कर्ण कौन हो जाएगा? AB। कर्ण कौन हो जाएगा? AB। एक मिनट, AB। कर्ण कौन हो जाएगा? AB। अब आप इधर आइए, क्यू में देखिए लंब कौन हो गया? साइन बराबर लंब बटे कर्ण, क्योंकि सामने का लंब कौन है? PR। और बटे, और कर्ण कौन हो जाएगा? PQ। कितना हो जाएगा? कर्ण PQ। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है? एक करस्पॉन्डिंग एंगल के रूप में इसे लाना। तो हम क्या करेंगे कि AC बटे PR, देखिए दोनों को क्रॉस करवा देते हैं, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा? AC इंटू PR बराबर AB इंटू PQ। और अब देखिए हम क्या करते हैं? AC
को इधर ले आते हैं पी क्यू, ए सी कहाँ गया ए सी, पी क्यू, ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी, ए सी बाय ए बी और पी आर बाय पी क्यू। अब हमें क्या करना है, ए सी बटे पी आर लाना है। क्या लाना है, ए सी बटे पी आर। तो देखिए ए सी गुना पी क्यू, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ए सी गुना पी क्यू और ए बी गुना पी आर, ए बी गुना पी आर। देखिए इधर हम क्या करेंगे कि पी आर को इधर ले आते हैं, ए सी बाय पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर के माना। इक्वेशन 1। कोई कन्फ्यूजन पॉइंट? कोई कन्फ्यूजन पॉइंट नहीं। बच्चों यहाँ देखना ये है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जस्ट उसी की जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट का असर होता है। जैसे आपको एक फॉर्मेट हमने बताते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब प्रश्न यहाँ से हम लोग आते हैं और देखते हैं ये हैं कि बी सी बराबर, हमने पाइथागोरस से क्या करते हैं, बी सी, बी सी क्या है आधार, आधार स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप जानते हैं कि ए सी क्या है लंब है और ए बी क्या है कर्ण है। तो क्या हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस हम क्या ज्ञात करना है, बी सी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर देखिए क्यू आर, इसका भी आधार ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्यू आर बराबर आधार। तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है पी क्यू है, कर्ण कौन है पी और क्यू क्या है कर्ण है, कर्ण कौन है पी और क्यू कर्ण है माइनस लंब पी आर स्क्वायर। बच्चों ये दोनों हम निकालने के बाद क्या करते हैं, इसलिए बी सी बटे क्यू आर, बी सी का वैल्यू जो अभी अब जस्ट हमने निकाले हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटे और क्यू आर का वैल्यू हमने निकाला पी क्यू माइनस पी आर। देखिए बच्चों हम समीकरण 1 से क्या करते हैं कि जैसे ए बी है तो ए बी का मान क्या हो जाएगा के इंटू पी क्यू। कहाँ से आता है, समीकरण 1 से आता है ए के इंटू पी क्यू और फिर माइनस ए सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए सी बराबर के इंटू पी आर, ए सी बराबर के इंटू पी आर। यहाँ पे हम पुट करते हैं, दोनों में के आ जाता, कॉमन लेते और यहाँ आ जाता। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों से बी सी बटे क्यू आर, दोनों में के का कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा रूट में अंदर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटे रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस, देखिए इस पूरा का पूरा कैंसिल, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर के इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या हो जा रहा है, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, क्योंकि बी सी बटे क्यू आर। देखिए इसे हम जो है तीनों भुजाएं बराबर हो गया, आपने त्रिभुज में पढ़े होंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि इसे हम साबित करते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए सी बी सर्वाक्षम है या समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू प्रूव्ड। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जाम्पल 2 है।
आइए बच्चों हम चले एग्जाम्पल 3 की तरफ। अब हल्की है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, उदाहरण 3। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण क्या है, समकोण। तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, है कि नहीं, और जिसमें कोण C क्या है, कोण C समकोण है। और B की मान लिया B ये हो गया और A, और C यहाँ समकोण है। क्या है, समकोण है। जिसका कौन सा, जिसमें AB 29 दिया गया है। AB कितना दिया गया है, 29, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस H। BC आधार और आधार दिया गया AB, BC कितना दिया गया, BC 21 है और इकाई है। और कोण ABC थीटा, ये कोण ABC किसकी बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है। किसकी, इसकी। तो जानते हैं कि इसके सामने का भुजा क्या होगा, लंब होगा। लंब मतलब P, और जिसके साथ ये बना रहता है थीटा के साथ, ये हो गया संगत भुजा। संगत भुजा को हम कहते हैं या एडजॉसेंट भुजा, जिसको क्या कहते हैं, आधार बराबर B। तो आपको क्या नहीं मालूम है बच्चों, यहाँ तो आपको दे दिया गया है कर्ण और आधार। मालूम क्या नहीं है, मालूम हमें P नहीं है। इसलिए P बराबर √H² - B²। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस। तो P बराबर H कितना है, 29 का होल स्क्वायर माइनस और 21 का होल स्क्वायर। आप सब जानते हैं कि 29 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा, और 21 का करेंगे तो 441, दोनों में घट जाएगा और हम पाएंगे कितना, 400। कितना पाएंगे, 400। इसका वर्गमूल कितना होगा, 20। तो हमारे सामने में जो P का वैल्यू है वह कितना निकल गया जी बच्चों, 20। कितना निकल गया, 20। अब है 20 इकाई, मतलब इसमें इकाई में दिया गया है। अब आपको क्या ज्ञात करना, पहला नंबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनस। आधार कितना, 21, और कर्ण कितना, 29 का होल स्क्वायर, प्लस फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना, 20, और कर्ण कितना, 29 का होल स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो हम पाते हैं 21 का 441 और 29 का 841। अब प्लस 20 है 400, 29 841। अब देखिए दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 441 और प्लस 400 बराबर हो गया 841 बटे 841। काट देंगे, आप पाएंगे कितना, 1। तो वैसे भी एक फॉर्मूला, जब आप 8.4 चैप्टर में हम लोग पहुंचेंगे, उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे देखिए हम प्रूव भी कर दिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है। अब दूसरा जो प्रश्न आपका है वह है, क्या इसमें कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये यदि आपको याद नहीं तो फिर बहुत कठिन है सवाल। देखिए यहाँ कॉस वही हो गया 21 बटे 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। तो आप पाएंगे इसमें कि 41, फिर वही सेम चीज़ आ गया 481 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। एलसीएम आप ले लेंगे तो 441 माइनस 400 कितना हो गया, 41 बटे 400 841, है कि नहीं। तो आपका यही दोनों आंसर हो गया, एक आंसर यहाँ पे, एक आंसर यहाँ पे। ये तो एक तरह से भिन्न का जोड़ है, बेसिक चीजें हैं, उतार लीजिए आप या स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों एग्जाम्पल 4 पे हम लोग चले। किस पे चले, एग्जाम्पल 4 उदाहरण 4।
जहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, जिसका क्या एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। मान लीजिए कि आपकी किताब में जैसा फिगर है वैसा ही हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये कोण का रहा है क्या है जी, समकोण। समकोण का अर्थ ही होता है 90 डिग्री। क्या होता है समकोण का अर्थ, 90 डिग्री। तो ABC समकोण है। आप सबको पता है समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेनस, इसलिए इसे एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एच से। फिर कह रहा 10a बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए, इतना दिया गया है 10a किसके बारे में, 10। देखिए ये 10a है, किसकी बात हो रही है, इसकी। हम सब जानते हैं कि 10a का मतलब होता है जिसके सामने होता है वही लंब होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लंब है P और ये आधार है। देखने में थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, खरा आदमी आधार हो गया, लेकिन वास्तव में यह एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल बदला, लंब बदला, एंगल बदला, आधार बदला, इसका विशेष ख्याल रखना होता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो क्या दिया हुआ है, 10a बराबर 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, 1। आप सब जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, है ना। हमें क्या नहीं मालूम, हमें कर्ण नहीं मालूम। हमें क्या नहीं मालूम, हमें कर्ण नहीं मालूम, मतलब हाइपोटेनस हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला, पाइथागोरस का प्रमेय। क्या होता है हाइपोटेनस बराबर, हाइपोटेनस मतलब एच, एच मतलब p² प्लस b²। यहाँ देखिए लंब v1 और आधार v1, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 + 1 बराबर √2। कहने का तात्पर्य कि जो हमें दिया गया है वह लंब v1 है, और जब अंश के हर के स्थान पे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। तो आधार भी कितना था, यहाँ 1 था, इसलिए कर्ण कितना निकल गया, कर्ण कितना निकला, √2 निकल गया। कितना निकला जी, √2। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि 2 sin A सिद्ध करना है, 2 sin A × cos A बराबर 1। क्या सिद्ध करना है, 2 sin A × cos A बराबर 1। तो देखिए 2 गुना साइन, साइन मतलब लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ लंब कौन, 1, कर्ण कौन, कर्ण कौन, 1/√2। फिर cos आधार बटे कर्ण, तो 1/√2। अब आप सब जानते हैं कि √2 गुना √2 कितना होता है, √2 गुना √2 2, मोहन √x गुना √x x, तो √2 गुना √2 तो 1/2 काट दिए बराबर 1। RHS प्रूव्ड। बच्चे से आप देख, 5वां एग्जाम्पल क्या है, 5वां एग्जाम्पल। एनसीईआरटी की जो है एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश शिक्षक के द्वारा या बहुत सारे बच्चों के द्वारा हम देखते हैं वो पूरा एक्सरसाइज के ही सवाल बनाने लग जाते हैं, जो ठीक नहीं है। एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप आगे की यदि कंपटीशन की तैयारी में जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री में 11th 12th और इंजीनियरिंग में, वहाँ भी इसकी महत्व है। इसलिए बच्चों हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि एक भी प्रश्न को एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है। हम एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी 10th का मैथ को खत्म करवाएंगे। 5 नंबर में आइए और देखिए प्रश्न क्या है। कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज है OPQ, देखिए आपके सामने में एक ड्रॉ कर रहे हैं, जो फिगर आपकी ऑलरेडी किताब में है कि नहीं। और यहाँ दिखा रहा है कि P जो है 90 डिग्री है। क्या जी, P 90 डिग्री मतलब समकोण है। और O उसके बाद क्या है, Q है। क्या है जी, Q है। और ये दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। क्या दे दिया गया, आधार से। कह रहा है कि OP दिया हुआ है, दिया है कि OP 7 सेंटीमीटर। OQ देखो जी, OQ माइनस PQ बराबर कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं OQ बराबर 1 + PQ कह सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए इसे इक्वेशन 1, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या कि हम सब जानते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है कि नहीं। और कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि OQ, इसलिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू बराबर ओ क्यू कर्ण बराबर लंब स्क्वायर। क्या होता है जी? लंब मान लीजिए ये पी क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर अब प्लस आधार कौन है? आधार मान लीजिए ओपी है तो ओपी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, तो कर्ण कौन है? ये हाइपोटेनस है और ये क्या है? बेस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो ओ क्यू का मान देखिए कहाँ से निकालने? समीकरण 1 से क्या दिया गया? 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू के बराबर देखिए कुछ दिया गया? नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। पी क्यू का होल स्क्वायर, ओपी का मान दिया गया है 7। आप सब बच्चे जानते ही होंगे, 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर 7 7 49। देखिए बच्चों इधर क्या हो गया? 1 प्लस 2p क्यू, ये और ये कैंसिल हो गया बराबर 49 और 2p क्यू बराबर 49 माइनस 1 बराबर 48। इसलिए पी क्यू बराबर कितना हो गया? इसलिए पी क्यू बराबर 48 और बटे 2 काट देंगे तो 24। तो हमको पी क्यू का मान कितना निकल गया? 24। अब देखिए इसको समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? पी क्यू का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, जब समीकरण 1 आप देख ही रहे हैं आपके सामने में है कि ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू और 1 प्लस 24 बराबर 25। तो देखिए कर्ण कितना निकल गया हमको? ओ क्यू कितना निकल गया जी? 25 और पी क्यू 24। आपको ज्ञात क्या करना? साइन क्यू। देखिए बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, साइन क्यू किसकी बात हो रही है? इस एंगल की। इसके सामने के भुजा क्या होंगे? लंब होंगे। तो लंब क्या हो गया? ओपी और कर्ण तो फिक्स होता है ओ क्यू। तो आप बताइए ओपी कितना? 7 और कर्ण कितना निकाले हैं? 25। उसी प्रकार कॉस क्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉस क्यू। आप सब जानते हैं कॉस मतलब आधार बटे कर्ण। तो क्यू की बात हो रही है तो क्यू मतलब ये आधार कौन हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? 24। और कर्ण कौन हो जाएगा? कर्ण तो फिक्स होता है 25। आपका आंसर। बच्चों आपको यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।